हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। राज्य में मानसून सक्रिय, आज भी होगी झारखंड में झमाझम बारिश। राजधानी समेत पूरे झारखंड के विभिन्न स्थानों पर बारिश हो रही है। बोकारो, हजारीबाग, रांची, रामगढ़ समेत कई अन्य जगहों पर बारिश हुई है। राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान भी यानी कि आज भी सभी स्थानों पर बारिश होने का पूर्व अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिण पूर्वी कोल्हान और आसपास के क्षेत्रों से होकर निम्न दबाव क्षेत्र गुजर रहा है। इससे पूरे झारखंड में बारिश हो रही है। 24 घंटे के बाद इसका राज्य के उत्तरी भाग में प्रभाव पड़ेगा और संताल, परगना और पलामू में बारिश होगी। इसके बाद निम्न दबाव क्षेत्र उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़कर कमजोर हो जाएगा और 23 सितंबर से बारिश में कमी आ जाएगी। हालांकि बारिश का सिलसिला 26 सितंबर तक कई जिलों में जारी रहेगा। यानी कि आज भी झारखंड के ज्यादातर जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है, जबकि कई जिलों में भारी बारिश भी होगी। हालांकि मौसम विभाग ने 23 सितंबर तक पहले ही येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। इधर राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो के तेनुघाट में सबसे अधिक 124.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं हजारीबाग में 72.6 मिलीमीटर, चंदवा में 52.6 मिलीमीटर, चांडिल में 51.2 मिलीमीटर, रामगढ़ में 45 मिलीमीटर, खलारी में 44.6 मिलीमीटर, लातेहार में 39 मिलीमीटर, डाल्टनगंज में 35.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। शेष झारखंड में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। झारखंड में आज से 13,000 सरकारी प्राइवेट क्षेत्र के डॉक्टर रहेंगे हड़ताल पर। यह है वजह। एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर के इमरजेंसी में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश उरांव की मारपीट की घटना के बाद डॉक्टर समुदाय में गुस्सा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए और झारखंड हेल्थ सर्विस एसोसिएशन झासा के पदाधिकारी ने आज शुक्रवार 22 सितंबर को राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी चिकित्सा कार्य बहिष्कार पर जाने की घोषणा कर दी है। इस बाबत धनबाद में भी दोनों संगठनों के पदाधिकारी की बैठक हुई। जिला शिक्षा डॉक्टर मेजर चंदन ने बताया है कि धनबाद में भी कार्य बहिष्कार रहेगा। कोई भी डॉक्टर ओपीडी सेवा में नहीं जाएंगे। सरकारी और निजी अस्पताल दोनों जगह कार्य बहिष्कार रहेगा। उन्होंने बताया है कि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं चलती रहेंगी। उन्होंने कहा है कि सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी प्रकार से मरीजों को नहीं देखा जाएगा। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को ही केवल देखा जाएगा। महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास। महिलाओं को लोकसभा विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिलेगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बनेगा कानून। संसद के स्पेशल सेशन के चौथे दिन राज्यसभा में भी महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन विधेयक सर्वसम्मति से पास हो गया है। बिल के खिलाफ किसी ने भी वोट नहीं दिया। हाउस में मौजूद सभी 215 सांसदों ने बिल का समर्थन किया। अब यह बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी मिलते ही यह कानून बन जाएगा। यह बिल लोकसभा में बुधवार को पास हुआ था। प्रक्रिया पूरी होने के बाद महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमने बिल पर सार्थक चर्चा की है। भविष्य में इस चर्चा का एक एक शब्द काम आने वाला है। हर शब्द का अपना मूल्य है, महत्व है। सभी सांसदों ने अपने बयान के शुरुआत में कहा है कि मैं बिल का समर्थन करता हूं। इसके लिए सबका आभार। यह इससे देश के जन जन में आत्मविश्वास पैदा करेगा। सभी सांसदों और दलों ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। बोकारो के ऊपरघाट में जंगली हाथियों का कहर, 19 घरों को तोड़ा। नावाडी प्रखंड के उग्रवाद प्रभावित ऊपरघाट इलाके में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। पोखरिया पंचायत के आदिवासी गांव वन खेतवा में 20 सितंबर बुधवार की रात हाथियों ने कहर बरपाते हुए 19 घरों को तोड़ दिया और वहां रखे 100 क्विंटल अनाज चट कर गए। रात लगभग 1:30 बजे 32 हाथियों का झुंड गांव पहुंचा और चारों ओर से माओवादियों जैसा हमला कर दिया। हालांकि खतरे को भांपते हुए ग्रामीणों ने शाम को ही घर छोड़कर डेगागढ़ा स्थित स्कूल में शरण ले ली थी। इस वजह से सभी सुरक्षित बच गए। बड़े हाथी घरों को तोड़ रहे थे और छोटे हाथी घर में घुसकर अनाज बाहर निकालकर अपने साथियों को खिला रहे थे। हाथियों ने मिट्टी के घरों, कई पक्के मकानों को भी तोड़कर अनाज चट कर गए, लेकिन घरों में बंधे मवेशियों को छेड़ा तक नहीं। वन खेतवा में आदिवासी किसानों ने बड़ी जतन से खेतों में धान, बाजरा, मकई और सब्जियों की फसल लगाई थी। हाथियों ने सब तहस नहस कर दिया। कर्मी देवी के घर में खड़ी बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दी। झारखंड को चारागाह नहीं बनने दिया जाएगा। जयराम। गोमिया प्रखंड के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र चतरो चट्टी के
तिस्कोपी स्कूल मैदान में 21 सितंबर को राड़ करम महोत्सव का आयोजन हुआ। महोत्सव में झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के नेता जयराम महतो बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कहा कि झारखंड को नेताओं का चारागाह नहीं बनने दिया जाएगा। राज्य में बदलाव की जरूरत है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हमारा आंदोलन 1932 का खतियान को लागू करने को लेकर शुरू हुआ है और मांग की पूर्ति होने के बाद ही यह स्थगित होगा। महोत्सव में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। डेंगू के मिले 156 संदिग्ध मरीज, 22 में पुष्टि। राज्य भर में डेंगू का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार को राज्य में डेंगू के 156 संदिग्ध मरीज मिले हैं। जांच के बाद 22 में डेंगू की पुष्टि हुई है। सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज राजधानी रांची में मिले हैं। यहां 40 संदिग्ध मरीजों ने जांच कराया। इनमें 12 में डेंगू की पुष्टि हुई है। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 25 संदिग्ध मरीज मिले। जाँच के बाद 4 में डेंगू की पुष्टि हुई है, जबकि रामगढ़ में 3, खुंटी में 2, देवघर में 1 डेंगू के मरीज मिले हैं। एमजीएम अस्पताल में डॉक्टर से मारपीट करने के 2 और आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ के साथ मारपीट के मुख्य आरोपी संतोष कुमार और रवि कुमार को साक्ची पुलिस ने गुरुवार शाम देवनगर से गिरफ्तार कर लिया। संतोष और रवि से पुलिस पूछताछ कर मारपीट में शामिल अन्य लोगों की जानकारी ले रही है। मारपीट के वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने नाबालिग समेत 10 लोगों को अब तक हिरासत में लिया है। नाबालिग समेत अन्य लोगों की रिहाई के लिए उनके परिजन गुरुवार सुबह से ही साक्ची थाना में जमे थे। मंगलवार रात एमजीएम अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद युवकों ने डॉक्टर की पिटाई कर दी थी। इस घटना के बाद से ही अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। सीएम हेमंत सोरेन ईडी के समन के खिलाफ आज शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में दायर कर सकते हैं याचिका। ईडी के समन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन आज शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। सीएम हेमंत सोरेन से 23 सितंबर को ईडी के रांची स्थित जोनल कार्यालय में जमीन घोटाले से जुड़े मामले में पूछताछ होनी है। हालांकि ईडी के समन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी की पीठ ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और हाई कोर्ट में ले जाने को कहा था। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि ईडी को धारा 50 के अंतर्गत बयान दर्ज कराने या पूछताछ के दौरान ही किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार है, इसलिए समन जारी करने के बाद गिरफ्तारी का डर बना रहता है। समन को स्थगित करने और पीड़क कार्रवाई नहीं करने को लेकर याचिका दायर कर सकते हैं। अब अगर हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली तो सीएम की मुश्किलें बढ़ सकती है। इस घोटाले में ईडी रांची के पूर्व डीसी छविरंजन विष्णु अग्रवाल सहित 13 आरोपी जेल में बंद हैं। एचईसी को बचाने के लिए रांची से दिल्ली तक आंदोलन, मुख्यालय के बाहर कर्मियों का प्रदर्शन। एचईसी को बचाने और बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर रांची से दिल्ली तक आंदोलन तेज हो चुका है। गुरुवार को एक और दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन और एचईसी बचाओ मजदूर जन संघर्ष समिति के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं दूसरी ओर रांची में एचईसी मुख्यालय के बाहर सैकड़ों की संख्या में एचईसी के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने एचईसी को चलाने और बकाया वेतन के जल्द भुगतान की मांग की। सरकार से एचईसी को जल्द आर्थिक मदद देने का आग्रह किया। मजदूर नेता लालदेव सिंह ने कहा है कि कर्मचारियों के सामने भूखमरी की हालत पैदा होने लगी है। इतनी गंभीर आर्थिक संकट के बावजूद यहां के डायरेक्टर को कर्मचारियों की कोई चिंता नहीं है। राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग के आश्वासन के खिलाफ सहिया साथी का दूसरे दिन भी धरना जारी। धनबाद में सहिया साथी और प्रशिक्षक संघ का अनिश्चितकालीन धरना सिविल सर्जन कार्यालय परिसर में गुरुवार को भी दूसरे दिन जारी रहा। नेतृत्व निरसा के पूर्व विधायक अरुण चटर्जी ने किया। सहिया और सहिया साथी ने बताया है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी धरना जारी रहेगा। रेखा भट्टा, सुनीता देवी और रूपा देवी ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना संक्रमण काल में काम करने वाली सहिया साथी को 2 वर्ष का अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी। मार्च 2023 में सभी का अकाउंट नंबर सरकार ने लिया था, लेकिन सितंबर महीना बीत रहा है, सरकार की घोषणा अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। कोरोना संक्रमण काल में जब लोग घर से नहीं निकल रहे थे तब जान की परवाह किए बगैर हम लोग सेवा दे रहे थे, लेकिन सरकार लगातार हम लोग के साथ दोहरा व्यवहार कर रही है। उत्पाद विभाग ने की 113% अधिक कमाई। शराब की खुदरा दुकानों में लगेंगे सीसीटीवी, होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग। बीते 8 महीने में झारखंड के राजस्व विभाग ने निर्धारित लक्ष्य से 113% अधिक कमाई की है। यह बात विभागीय समीक्षा में सामने आई।
विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे ने सभी जिलों के उत्पाद पदाधिकारियों एवं कर्मचारी देने वाली एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राजस्व संग्रह और कई बिंदुओं पर चर्चा की गई, वही कई निर्देश भी दिए गए। विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे ने कहा है कि राज्य भर के सभी खुदरा शराब दुकानों में सीसीटीवी लगाएं ताकि दुकानों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सके। समीक्षा के दौरान कहा गया है कि खुदरा शराब दुकानों में कार्यरत कर्मियों को समय पर मानदेय का भुगतान करे। यह निर्देश एजेंसियों को दी गई है। समय पर वेतन नहीं मिलने से कर्मी गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए अपनाते हैं। वही विभागीय सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि दुकानों में एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचने की शिकायत मिलती रहती है, ऐसा ना हो इसके लिए प्राइस लिस्ट दुकानों में ऐसी जगह लगाएं कि वहां ग्राहकों को स्पष्ट दिखाई दे। रांची के बुंडू अनुमंडल क्षेत्र के 5,000 रुपये से अधिक बकाया बिजली बिल वाले 18,216 बकायादारों की बिजली काटने की तैयारी। बुंडू अनुमंडल क्षेत्र के 18,216 बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी सूचना जारी की गई है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली बिल बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। इसके तहत बुंडू अनुमंडल के तमाड़, सोनाहातू तथा राहे प्रखंड के 18,216 बिजली उपभोक्ताओं के बिजली काटे जाने का निर्णय लिया गया है। इन सभी उपभोक्ताओं का बकाया बिल 5,000 रुपये से अधिक है। बकाया बिल का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं की बिजली काट दी जाएगी। इसके लिए प्रखंड के बिजली मिस्त्रियों की टीम बनाकर बकायेदारों की सूची तैयार कर ली गई है। इस संबंध में बुंडू के सहायक विद्युत अभियंता जितेंद्र कुमार ने बताया कि बुंडू अनुमंडल क्षेत्र के नगर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सघन बिजली चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, जिसमें अवैध रूप से बिजली का उपयोग करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में चल रहे बिजली बिल ब्याज माफी योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक है। बुंडू अनुमंडल क्षेत्र के सभी ग्रामीण तथा नगर के घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले सकते हैं। विदित होगी इस योजना में दिसंबर 2022 तक का ब्याज सरकार द्वारा माफ किया जा रहा है। 5 करोड़ लूट की घटना का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, 77 लाख भी बरामद। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना इलाके के बाटी मोड़ के पास 2 माह पूर्व हुई 5 करोड़ की लूट में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस कांड के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। खिरोधर साव उर्फ गुलाब साव की गिरफ्तारी एसपी दीपक कुमार शर्मा और उनकी टीम ने की है। पकड़े गए गुलाब साव के पास से लूट की राशि में से 77 लाख रुपए बरामद भी किए हैं। इसकी जानकारी गुरुवार को एसपी दीपक शर्मा ने प्रेस वार्ता में दी है। साथ ही मुन्ना दास नामक आरोपी को गिरफ्तारी हुई है। गुलाब और मुन्ना दोनों हजारीबाग के बरही के रहने वाले हैं। झारखंड दौरे पर चुनाव आयोग की टीम आज शुक्रवार को उपायुक्तों के साथ होगी महत्वपूर्ण बैठक। चुनाव की तैयारी का जायजा लेने भारत निर्वाचन आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर कल गुरुवार रात रांची पहुंची। आयोग के अधिकारियों द्वारा आज शुक्रवार को राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त के साथ बैठक की जाएगी। इस बैठक में मतदाता सूची पुनरीक्षण से लेकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार आयोग का यह विजिट काफ़ी महत्वपूर्ण है। बैठक के दौरान जिलावार प्रेजेंटेशन के माध्यम से मतदाता सूची पुनरीक्षण और लोकसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा की जाएगी। आयोग के अधिकारी फील्ड विजिट भी कर सकते हैं, इसके लिए तैयारियां की गई है। बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा चुनाव संबंधित कुछ बुकलेट्स का भी विमोचन किए जाने की संभावना है। गिरिडीह के बगोदर में विराट करम महोत्सव में दिखी झारखंडी कला संस्कृति की झलक। कार्यक्रम में जयराम महतो ने भी की शिरकत। कार्यक्रम की शुरुआत अखरा पूजा के साथ की गई। करम डाल को रखकर उसके चारों तरफ पुरुष वर्ग के लोगों ने भी करम गीत पर झूमर नृत्य को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में झारखंड की भाषा खतियान संघर्ष समिति के सुप्रीमो जयराम महतो मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वही कार्यक्रम का लुत्फ उठाने के लिए हजारों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। पूरा बस स्टैंड परिसर दर्शकों की भीड़ से भरा हुआ था। कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस भी तैनात थी। आयोजन समिति के द्वारा अतिथियों को अंग वस्त्र देकर भी सम्मानित किया गया। वहीं जयराम महतो के द्वारा विराट करम महोत्सव में कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले टोलियों को पौधा और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि और झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के सुप्रीमो जयराम महतो ने कहा है कि करम प्राकृतिक पर्व के साथ साथ भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। उन्होंने अपने संबोधन में कर्मा पर्व करने के तरीके पर विस्तार से अपनी बातें रखी। मौके पर मोती महतो ने भी कर्मा पर्व का बखान किया। इसके साथ ही उन्होंने झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के आंदोलन के असर से भी लोगों को अवगत कराया। सिमडेगा में गरजे बाबूलाल मरांडी, हेमंत सोरेन पर लगाया आरोप।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को संकल्प यात्रा के क्रम में सिमडेगा और तोरपा विधानसभा क्षेत्र की जनसभा को संबोधित किया। कहा कि लगभग 4 वर्षों में हेमंत सरकार ने झारखंड को केवल भ्रष्टाचार अपराध दिया है, खान खनिज, बालू पत्थर, जमीन, अनाज की लूट कराई है। संकल्प यात्रा के जरिए वे हेमंत सरकार को धूमधाम से विदाई देने का संकल्प दिलाने आए हैं। राज्य में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार में शामिल हैं। हेमंत सोरेन और उनका परिवार गरीबों, आदिवासियों की जमीन नाम बदलकर लूट रहे हैं। जांच एजेंसियां जब चोरी पकड़ती है तो आदिवासी का हवाला देते हैं, परेशान करने का आरोप लगाते हैं कि आदिवासी को कानून में लूटने और अपराध करने की छूट मिली है। बाबूलाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री लुटेरों, बिचौलियों, दलालों को बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। अगर वे बेदाग हैं तो फिर ईडी की पूछताछ से भाग क्यों रहे। पलामू की बटाने नदी में डूबने से युवक की मौत। नगर पंचायत क्षेत्र के खाप कटैया गांव निवासी स्वर्गीय लखन राम के पुत्र बबन राम की मौत गुरुवार को बटाने नदी में डूबने से हो गई। परिजनों ने बताया है कि वह घर से 1 किलोमीटर दूर घाघरा बटाने नदी की ओर खेती देखने के लिए गया था, जहां वह पैर फिसलने से नदी में बना एक गड्ढा में गिर गया। गड्ढे में अधिक पानी होने के कारण डूबने से उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी एवं 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मजदूरी करके परिवार का वह भरण पोषण करता था। इस संबंध में पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी सुदामा कुमार दास ने बताया है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा, चुनावी फायदे के मद्देनजर इस बिल को लाया गया। राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री ने देश की महिलाओं को भी नहीं बख्शा। कांग्रेस पार्टी सदैव से ही महिला सशक्तिकरण और महिला बिल को संसद से पारित किए जाने की पक्षधर रही। आसन चुनाव को देखते हुए महिला बिल पारित कराने की याद भारतीय जनता पार्टी को आ गई। महिलाओं को अगर अधिकार और भागीदारी दिलाने की मानसा भारतीय जनता पार्टी की होती तो 2010 में राज्यसभा से पारित बिल को ही लोकसभा में लेकर भाजपा को जाना चाहिए। सब कुछ जानते समझते हुए, बल्कि हम यह कह सकते हैं कि चुनावी फायदे के मद्देनजर इस बिल को लाया गया है। इससे उनकी जो है खोटी नीयत सामने आ गई है। अगर हम बिल की ही चर्चा करें तो महिला आरक्षण के पूर्व जनगणना और परिसीमन का होना अनिवार्य है, जो वर्तमान परिस्थिति में 2029 के पूर्व संभव ही नहीं है। यह बातें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रेस वार्ता में कही है। 11वीं जेपीएससी का इंतजार हुआ लंबा। आयोग की 2 टूक, पहली नियमावली दुरुस्त करे सरकार। जेपीएससी की 11वीं सिविल सेवा परीक्षा फिलहाल होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। 11वीं जेपीएससी परीक्षा एक बार फिर नियमावली की विसंगतियों में फंस गई है। आयोग ने राज्य सरकार से कहा है कि वह पहले नियमावली दुरुस्त कर ली जाए, परीक्षा नियमावली को क्रमवार संशोधित भी करे ताकि कोर्ट कचहरी के चक्कर से मुक्ति मिले। इधर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने नियमावली को संशोधन पर काम कर रही है। संशोधित नियमावली पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद परीक्षा आयोजित करने के लिए जेपीएससी को अधियाचना भेजी जाएगी। इसमें 2 से 3 माह का और समय लगेगा। गौरतलब है कि जेपीएससी ने इस साल मार्च अप्रैल में ही परीक्षा आयोजित कर लेने का शेड्यूल तैयार किया था। कहा था कि 11वीं और 12वीं की परीक्षा एक साथ ही आयोजित होगी। अब नियमावली में देरी होने पर दोनों परीक्षाएं एक साथ आयोजित होने की संभावना बढ़ गई है। क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ा ठगी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 3 गिरफ्तार। चेन्नई से सीआईडी ने पकड़ा। झारखंड सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच ने क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ाकर बैंकों को चूना लगाने वाले गिरोह के सरगना मोहम्मद काजिम को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले रांची और बोकारो में छापेमारी कर काजिम गिरोह के 2 सदस्यों अशोक और नीरज पांडे को भी साइबर क्राइम ब्रांच ने बुधवार रात ही गिरफ्तार कर लिया है। अशोक और नीरज से पूछताछ के बाद ही काजिम के बारे में साइबर क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली, जिसके बाद सीआईडी के निर्देश पर साइबर क्राइम ब्रांच की एक स्पेशल टीम हवाई जहाज से चेन्नई पहुंची और काजिम को धर दबोचा। सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच में एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें बैंक के द्वारा यह बताया गया था कि साइबर अपराधियों ने आरबीएल बैंक से क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ाकर 1 करोड़ 10 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। बोकारो में होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया शुरू। भारी संख्या में पहुंचे युवाओं में दिखा उत्साह। जिले में गुरुवार से होमगार्ड जवानों की बहाली शुरू हो गई है। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में जरीडीह प्रखंड के अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। सभी प्रखंड के प्रतियोगिताओं के लिए अलग अलग दिन निर्धारित किया गया है। बोकारो में हुई होमगार्ड की बहाली में बड़ी संख्या में युवा पहुंचे। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए युवाओं में काफ़ी उत्साह दिख रहा है। इस बहाली प्रक्रिया में महिला और पुरुष अभ्यर्थी शामिल हुए। यहाँ वे कई तरह की प्रतियोगिता में शामिल होंगे।
जिसमें पास होने के बाद उन्हें होमगार्ड में बहाल किया जाएगा। होमगार्ड की बहाली में बोकारो जिले में मैराथन दौड़ में इस्तेमाल किए जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बच सके। गुरुवार को हुए मैराथन में डीसी कुलदीप चौधरी और एसपी प्रियदर्शी आलोक निगरानी में की गई। इसके अलावा जो है पूरी निगरानी के लिए 4 एसडीएम दिलीप प्रताप सिंह शेखावत और मुख्यालय डीएसपी मुकेश कुमार भी मौके पर मौजूद रहे। गिरिडीह में 5 करोड़ की लूट मामले के सफल उद्भेदन में शामिल पुलिस अधिकारियों को एसपी ने किया सम्मानित। जमुआ थाना इलाके के बाटी मोड़ पर 2 माह पहले हुए 5 करोड़ की लूट मामले में गिरिडीह पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मामले के मास्टरमाइंड समेत 2 अपराधियों को 77 लाख के साथ गिरफ्तार किया। 3 एसडीपीओ और करीब दर्जन भर पुलिसकर्मियों की टीम ने मामले में कई राज्यों में छापेमारी कर इस कांड से जुड़े नए तथ्यों का उद्भेदन किया है। बता दें कि इस लूटकांड में पुलिस पहले ही 3 करोड़ 24 लाख 15 हज़ार रुपये जो है बरामद कर कुछ अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन मामले का मास्टरमाइंड हजारीबाग का बरही निवासी खिरोधर साहू उर्फ जो है गुलाब साहू अपने एक साथी मुन्ना रविदास के साथ घटना के बाद से ही फरार था। पुलिस टीम ने मिली गुप्त सूचना पर उसे कन्याकुमारी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसी बड़ी लूटकांड का सफल उद्भेदन करने को लेकर जिले के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने 3 डीएसपी मुकेश महतो, संदीप सुमन और नौशाद आलम समेत जमुआ थाना प्रभारी विपिन कुमार, धनवार थाना प्रभारी पिंकू प्रसाद, धनवार थाना प्रभारी सत्यदीप समेत 11 आर्म्स गार्ड को नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। झारखंड की अल्पसंख्यक आदिवासी और दलित छात्राओं को मिलेगी सिविल सेवा परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग। झारखंड के अल्पसंख्यक आदिवासी और दलित बच्चियों को सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराने के लिए हज हाउस परिसर में निःशुल्क कोचिंग सेंटर की शुरुआत होगी। इसका फैसला राज्य हज समिति के अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हुआ। इस बाबत डॉक्टर इरफान ने बताया है कि रांची में सेंटर खुलने के बाद झारखंड राज्य के अन्य जिलों में भी इसे खोला जाएगा। बताया है कि वे समाज के हर वर्ग का हित करने में यकीन रखते हैं। इसी सोच के साथ दिल्ली के अभिज्ञान कोचिंग के साथ मिलकर इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। डॉक्टर इरफान ने कहा है कि राज्य की बच्चियां जब प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और विदेश सेवा आदि में जाएंगी तब पूरे राज्य को खुशी होगी। कहा है कि वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अल्पसंख्यक आदिवासी और दलित बच्चियों के लिए स्कॉलरशिप की भी सिफारिश करेंगे, जिससे उन्हें आर्थिक संबल प्राप्त हो सके। महाधिवेशन से पहले मिलन समारोह के जरिए संगठन मजबूत करने में जुटा आजसू। जिला परिषद सदस्य ने वापस थामा पार्टी का दामन। केंद्रीय महाधिवेशन से पहले आजसू अपने पुराने और बिछड़े हुए पार्टी नेता कार्यकर्ताओं को घर वापसी कराने में जुटा है। इसी के तहत गुरुवार को आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की मौजूदगी में पार्टी प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें रांची जिला परिषद सदस्य आदिल ने अपने समर्थकों के साथ एक बार फिर आजसू का दामन थामा। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने जिला परिषद सदस्य आदिल का स्वागत करते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर सुदेश महतो ने कहा है कि पार्टी अपने केंद्रीय महाधिवेशन की तैयारी कर रही है, जो बड़ा अनुष्ठान है। इससे पहले जिस तरह से मिलन समारोह के जरिए आजसू के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, ऐसे में यह कारवां राज्य भर में चलेगा। हाईकोर्ट से मिली सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा फॉर्म भरने के लिए 7 दिन की छूट। सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा में 35 वर्ष की उम्र पार करने के कारण परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को प्रार्थी ज्ञान रंजन नाथ सहदेव और अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीजन की जो है एग्जाम में प्रार्थियों को ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए और 7 दिन की छूट प्रदान की है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की बेंच में हुई। जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने बहस की। अपनी याचिका में अभ्यर्थियों ने कहा है कि झारखंड में अब तक सिर्फ 4 बार परीक्षा होने से कई अभ्यर्थियों की उम्र खत्म हो गई है और वह परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं। इसलिए झारखंड सिविल जज की नियुक्ति के लिए कट ऑफ डेट 31 जनवरी 2023 की जगह कट ऑफ डेट 31 जनवरी 2019 रखा जाए। साथ ही सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तुलना में आरक्षित वर्ग जैसे ओबीसी, एसटी, एससी की आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाए, जिससे योग्य अभ्यर्थियों को झारखंड न्यायिक सिविल जज के लिए जो है पर्याप्त अवसर मिल सके। महिला ने चाकू से पति पर किया हमला, हालत गंभीर, पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड के पाकुड़ जिले के मालपहाड़ी ओपी थाना क्षेत्र के चेंगाडांग में बुधवार की देर रात महिला ने पति पर चाकू से हमला कर दिया। इस वारदात में पति सेजारुल शेख 25 वर्ष से गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हादसे के बाद पुलिस ने महिला
टुम्पा बीबी 22 वर्षीय को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया। आपको बता दें कि इसी गांव में 19 सितंबर को एक पुरुष ने पेचकस से गर्दन पर वार कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। एसडीपीओ अजित कुमार विमल ने बताया है कि पति पर चाकू से हमला करने वाली महिला टुम्पा बीबी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि सजारुल शेख की करीब 7 साल पहले मुर्शिदाबाद जिले के अमुआ गांव में टुम्पा बीबी से शादी हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी के बाद दोनों के 2 बच्चे भी हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि दोनों में हमेशा अनबन रहती थी। इसको लेकर पत्नी मायके चली गई थी। 16 सितंबर को महिला थाने में दोनों के बीच समझौता होने के बाद पत्नी टुम्पा बीबी अपने पति के साथ रहने लगी। इसी दौरान बुधवार की रात को महिला ने इस घटना को अंजाम दिया। इस वारदात के बाद पुलिस जांच में जुट गई है।